एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग? कैसे पता करें? पता करने के लिए कुछ चाहिए, है ना? तो अपन क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हाँ, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट। तो चलो एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए। क्या क्या चीजें चाहिए? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड फॉर आवर एक्सपेरिमेंट? वी नीड अ टेस्ट ट्यूब। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक टेस्ट ट्यूब, और दूसरा चाहिए हमें एक गिलास। हमें क्या चाहिए? एक गिलास चाहिए, ठीक है, ले लिया हमने एक गिलास। और दूसरा चाहिए हमें, तीसरा हमें चाहिए एक गुब्बारा, मतलब अ बलून। ऑलराइट, so what are the things that we require? We require a test tube, a glass and a balloon. Alright, these are the three things, and of course we कि वो जो याद है थोड़े 2 मिनट पहले जो हमने एक गिलास लिया था, तो गिलास में क्या क्या टेस्ट ट्यूब डाला। What are we going to do? We're going to put the test tube, और उस टेस्ट ट्यूब पे हमने वो जो बलून लिया था उसको जो है टाई कर दिया, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया? बलून को टाई कर दिया। इज दिस क्लियर? चमक गया सब लोगों को? एवरीबॉडी, यस, डू यू गाइज अंडरस्टैंड? रखा, एक गिलास में रख दिया, खोलियो। अब आगे बढ़ के क्या करेंगे? अब हमने क्या किया, ये जो गिलास लिया था ना, द ग्लास दैट वी टुक, ग्लास में हमने क्या किया? थोड़ा सा गर्म पानी डाला। What are we gonna do? We're going to put some hot water. अब अगर hot water चाहिए तो प्लीज खुद से मत कर लेना, अपने हाथ वाथ मत जला लेना। प्लीज 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 बी केयरफुल। अपने मम्मी पापा का जरूर हेल्प लेना और उनको जाके बोलना कि मम्मी 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 थोड़ा सा गर्म पानी इसमें डाल दो, ठीक है? वो डाल देंगे। ऑलराइट, क्या करना है आपको? तो आपने बलून जो लगाया, आप क्या करोगे? आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस साइड पे, इधर देखो, इधर हमने ले लिया गर्म पानी और इधर हमने ले लिया कोल्ड वाटर, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? इस बॉटल को एक बार गर्म पानी में डुबोएंगे। जब हम गर्म पानी में डुबोएंगे तो डू यू नो व्हाट वी आर गोइंग टू सी? वी आर गोइंग टू सी दैट द balloon is going to inflate. बलून क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। ओके, the balloon will start to inflate. और जैसे ही हम इस बलून को देखो कोल्ड वाटर में लेके आए तो it starts getting deflated. It starts getting deflated. Am I clear? क्या हुआ यहाँ पे? जैसे ही आपने हॉट वाटर में डाला, जब आपने इस पूरे बॉटल को हॉट वाटर में डाला तो यहाँ पे क्या होता है कि इस बॉटल में जो हवा थी वो भी गर्म हो गया, और हवा के गर्म होने की वजह से हवा फैल गया तो बलून भी फूल गया। और जैसे ही आपने उसी बॉटल को कोल्ड वाटर वाले में लाके रखा तो कोल्ड वाटर सिकुड़ गया और बलून जो है वो डिफ्लेट हो गया। हुई, ये फैल क्यों गई? गर्म हवा फैल क्यों गई? तो मैं आपको एक स्टेटमेंट बता सकती हूँ, ठीक है? एक स्टेटमेंट आपको बता दूं कि जैसे हवा गर्म होती है ना तो वो क्या होती है? वो लाइट हो जाती है। हवा लाइट हो जाती है। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 केजी कॉटन और 1 केजी आयरन, 1 केजी आयरन और 1 केजी कॉटन में से कौन सा ज्यादा जगह जो है, कौन सा ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है? कॉटन विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस। अब मेरे को बताओ, गर्म हवा, द हॉट एयर that is spreading or that is lighter, will it occupy more space than cold air or not? Come on, बच्चा लोग, yes. The question is, देखो, 1 kg and 1 kg, right? दोनों का जो weight है, the weight is absolutely same, isn't it? 1 kg iron is equal to 1 kg cotton, but now what happens is, you know that cotton जो होगा, 1 kg cotton will be lighter. आपको 1 kg कपास उठा के ऐसा लगेगा कि भैया ये तो काफी हल्का है, राइट? आपको लगेगा कि ये काफी हल्का है। क्यों हल्का है? क्योंकि ये जो है इसने ज्यादा जगह ले रखी है, ऑब्वियसली। अच्छा एक बात बताओ, कैन वी अग्री दैट वार्म एयर इज लाइटर एंड इट एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग? और आप लोगों ने हॉट एयर बलून देखा होगा, राइट? हॉट एयर बलून में क्या होता है? ये जो जगह होती है यहाँ पे एक्चुअली में आग जलता रहता है, और क्योंकि वो आग जलता रहता है, हवा गर्म होती रहती है और ये फैलता हुआ उड़ता रहता है। वाई उड़ता रहता है? क्यों उड़ता रहता है ये? दैट्स बिकॉज आग जलती रहती है। हॉट एयर इज लाइटर एंड बिकॉज हॉट एयर इज लाइटर, अब हल्का होगा तो वो उड़ने की कोशिश करेगा ना, हल्का होगा तो उड़ने की कोशिश करेगा ना, तो दैट इज व्हाई
हॉट एयर बलून में सैर करने का एक अलग ही मजा आता है। अर्थ में क्या होता है, अर्थ में यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं होती है, ठीक है, देयर इज नो यूनिफॉर्म हीटिंग इन एयर। अर्थ में क्या होता है कि अनइवन हीटिंग होती है, ठीक है, अर्थ में क्या होती है, अनइवन हीटिंग होती है। अनइवन हीटिंग का मतलब, अनइवन हीटिंग का मतलब अलग अलग तरीके से, मतलब एक जगह पे ज्यादा गर्म, एक जगह पे कम गर्म ऐसा होता है, ठीक है। अब मेरे को समझाओ कि देखो अर्थ की शेप क्या है, अर्थ की शेप कुछ ऐसी सी है ना, कुछ ऐसी सी है, राइट। ये जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वो जगह थोड़ा सा ऐसे चपटा सा है, जबकि ये पार्ट जो है ये पार्ट काफी बड़ा सा है अर्थ का, राइट गाइस, राइट गाइस। द सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ जहां पे इक्वेटर है वो मोटा सा है कि नहीं है, वो मोटा सा है कि नहीं है, बताओ एवरीवन, यस है ना, करेक्ट। गाइस लेट्स अंडरस्टैंड कि अभी अभी जो है हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने वी जस्ट अंडरस्टूड दैट इक्वेटर में हीटिंग जो है ज्यादा होती है, राइट, इक्वेटर में क्या होती है, हीटिंग ज्यादा होती है। अब we just also read sometime back, like recently we just read that hot air rises up, right guys, right everybody, did we not just read that hot air rises up, hot air rises up, isn't it? Now इक्वेटर से ऊपर कहाँ होगा, इक्वेटर से ऊपर इधर होगा, ऊपर इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पोल के तरफ होगा कि नहीं होगा, होगा। तो दिस हॉट एयर नियर द इक्वेटर क्या होगा, जैसे ही वो हीट हो जाएगा, हीट होने के बाद लाइटर, it will be lighter in nature, and because it is lighter in nature it will start going up, और जैसे ही इक्वेटर से जो है हवा ऊपर जाएगी तो अपने पोलर रीजन का जो हवा है, the wind that is near the or the air that is near the poles, they will see that oops, the equator is empty, so they will rush in towards the equator, and because of this, because of this there will be a constant movement of the air due to this uneven heating. Do you see? Do you see that because of this movement of, because of this uneven heating, there is a constant movement of air? Am I clear? Now, so what is written here? Let's just read this as well. Regions close to the equator get maximum heat from the sun. The air in these regions gets warm. The warm air rises and the cooler air from the regions in the 0 to 30-degree latitude belt on either side of the equator moves. These winds blow from north and south towards the equator. तो मैंने अभी क्या समझाया था, देखो इक्वेटर हीट होता है, इक्वेटर से क्या होता है, इक्वेटर से जो है ये थोड़ा ऊपर जाता है, यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाता है, और जो कोल्ड एयर होता है, कोल्ड एयर ऐसे ऐसे करके नीचे आते रहता है, एंड नॉट जस्ट दिस, इक्वेटर से जो है ये ऐसे ऐसे जाता है, एंड देन व्हाट हैपेंस, द कोल्ड एयर कम्स बैक टू द इक्वेटर, ओके, द कोल्ड एयर कीप्स कमिंग बैक टू द इक्वेटर, एम आई क्लियर? यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ और साउथ दोनों से इक्वेटर के तरफ जो है हवा चलती रहती है, एम आई क्लियर? एम आई क्लियर गाइस, एम आई क्लियर? ठीक है, आ गया समझ? चलो, तो एट द पोल्स द एयर इज कूलर or colder than that at latitudes about 60 degrees. The warm air at these latitudes rises up and the cold air from polar regions rushes into take its place. ठीक है, अब एक और चीज अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा से समझा देती हूँ, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। बच्चा लॉन्ग, व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग? लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लॉन्ग इज दिस, राइट? लेंथ कैसे नापते हो आप? अपने लेंथ को कैसे नापते हो? टॉप टू बॉटम, दैट इज लॉन्गिट्यूड, है ना? सो दिस इज लॉन्गिट्यूड, ठीक है, एंड दिस